लेकिन यहाँ जब वो बर्बादी की स्थिति में पहुंचे तो उन्हें नौकरी का लालच देकर वापस कश्मीर धकेला गया। ये वही बात है जैसे आप किसी चूहेदानी में एक रोटी का टुकड़ा लटकाकर किसी चूहे को पकड़ना चाहते हो। तो कश्मीर वाली चूहेदानी में इन्होंने नौकरी का टुकड़ा लटकाया और चूहों की तरह वहाँ हिंदुओं को पुनः कैद कर लिया। जन्माष्टमी पे लाल चौक से झांकी निकाल दी गई, कुछ ढोल मंजीरे पर भजन गाते हुए लोग दिखा दिए गए और फिर उसकी क्लिप और तस्वीरें भी घूमी कि कभी सोचा था कश्मीर में लाल चौक से जन्माष्टमी की झांकी निकलेगी। इसको इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन आतंक की जब तक कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जिहाद का जब तक जबड़ा नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक वो सुरक्षा आ नहीं सकती। और ये जवाबी कार्रवाई करने से नहीं होता है। पिछले लंबे वक्त से अगर हम कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ की बात करें जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में सेवाएं दे रहे हैं, वो रीलोकेशन की मांग को लेकर लंबे प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उसके साथ ही जम्मू के भी लोग जो पीएम पैकेज के तहत घाटी में नौकरी कर रहे थे, वो भी अपनी इसी मांग को लेकर पिछले लंबे वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो है ट्रांसफ़र किया जाए, उनकी ट्रांसफ़र जो है सेफ़ इलाकों में की जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई भी ठोस जो है एक्शन नहीं लिया है, ना ही कोई उस पर कोई बातचीत हुई है। और एम्प्लॉयज़ को लगातार उनके लिए ऑर्डर्स भी जारी किए जा रहे हैं कि वो घाटी में आकर ज्वाइन करें। इस बीच जो लोग हैं वो वापस जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर वो वापस जाएंगे तो उनकी भी सिलेक्टिव किलिंग आतंकियों द्वारा कर दी जाएगी। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सुशील पंडित हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और जम्मू कश्मीर पर बहुत ज़्यादा ये खुलकर बात करते हैं। सुशील जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा। आप जम्मू आए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। लेकिन पिछले लंबे वक्त से अगर हम बात करें, जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई है, उसके बाद निरंतर किलिंग्स हुई जिसमें कि कई सारे एम्प्लॉयज़ जो मारे गए, तब से बहुत ज़्यादा पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, जम्मू के भी, पैरेलली कश्मीरी माइग्रेंट्स भी। इसको लेकर सरकार कोई ठोस नतीजे पर नहीं जा पा रही है और ऑर्डर्स रिलीज़ कर रही है कि आप वापस आके ज्वाइन कीजिए। वो लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इस समय सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं सरकार का ही, क्योंकि अगर बात करें सरकार जो दावे करती है कि हम वापस विस्थापन को वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, उनको बसा रहे हैं और वहाँ पर आराम से रह रहे हैं, तो यही लोग वहाँ पर वो तस्वीर जो है पूरे भारत भर में दिखा रहे हैं। यहाँ एक बात साफ करना बड़ा ज़रूरी है। कश्मीर से हिंदुओं के निष्कासन के बाद जो 32 वर्ष पहले हुआ, जम्मू कश्मीर प्रशासन में कश्मीरी पंडितों की और हिंदुओं की संख्या में निरंतर गिरावट आती रही। नौकरियों में एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। दूसरी ओर ये हिंदू जो निष्कासित थे बहुत बुरे हालात में रह रहे थे, तो इनके हालात सुधारने के लिए यह एक आर्थिक मदद का पैकेज था। नौकरियों में भी इनका प्रतिनिधित्व बहुत घट गया था, उस संतुलन को भी बनाने की आवश्यकता थी। तो इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ओर से एक पहल की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कि कश्मीरी पंडित विस्थापितों में से सरकारी कर्मचारी चुने जाएं। ये एक आर्थिक पैकेज था। लेकिन जब इसको क्रियान्वित करने का समय आया तो सरकार इस लालच में आ गई कि इनका स्थानांतरण कश्मीर में ही हो, तो हम इस बात का भी ढोल बजा पाएंगे कि देखिए जी, कश्मीर से निष्कासित हिंदू अब वापस कश्मीर जा रहे हैं, ये सरकार की नीतियों की सफलता है। और हमारा जो बहुत पुराना उद्देश्य था कि कश्मीर में किसी तरह की नॉर्मलसी स्थापित हो जाए, ये दिखा दें लोगों को ढोल बजा के कि देखिए अब हिंदू लौट रहे हैं, कश्मीर सामान्य हो गया है।
कश्मीर की समस्या अब हल हो रही है। उस लालच में इन्होंने जो सेवा शर्तें बनाई वो बहुत अमानवीय और क्रूर थीं और भेदभावपूर्ण थीं। इसी सरकार में काम करने वाले कर्मचारी जो पीएम पैकेज में नहीं आए, उनकी सेवा शर्तें अलग थीं। इन कर्मचारियों को एक शपथ पत्र देना पड़ा, एफिडेविट देना पड़ा कि हम कभी अपना स्थानांतरण नहीं मांगेंगे, कभी कश्मीर घाटी से बाहर काम करने की अनुमति या निवेदन नहीं करेंगे। इस प्रकार की शर्तों के साथ आपने आर्थिक दुर्दशा का शोषण किया। जो उनकी समस्याएं थीं जीवन यापन की, उनका गलत फायदा उठाते हुए नौकरी का लालच देकर उन्हें कश्मीर में वापस धकेला गया, उस कश्मीर में जहां से वो जान बचाकर आए थे। हाथ में नौकरी होते हुए भी, अपना घर बार होते हुए भी, जमीन जायदाद होते हुए भी, व्यवसाय व्यापार होते हुए भी, जब वो कश्मीर से निकले तो इस कारण निकले थे क्योंकि उनकी जान सुरक्षित नहीं थी। लेकिन यहां जब वो बर्बादी की स्थिति में पहुंचे तो उन्हें नौकरी का लालच देकर वापस कश्मीर धकेला गया। ये वही बात है जैसे आप किसी चूहेदानी में एक रोटी का टुकड़ा लटकाकर किसी चूहे को पकड़ना चाहते हो। तो कश्मीर वाली चूहेदानी में इन्होंने नौकरी का टुकड़ा लटकाया और चूहों की तरह वहां हिंदुओं को पुनः कैद कर लिया। जमीन पर हालात सुधरे नहीं थे, सुरक्षा की कोई तैयारी नहीं थी। आतंकवादी जब चाहें, जिसे चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें निशाने पर ले सकने की स्थिति में थे। और वो लगातार पिछले 10-12 सालों से समय समय पर अपनी इस कैपेसिटी का, अपनी इस नियत का और अपनी इस सामर्थ्य का परिचय देते रहे हैं। हर बार जब जब कोई निर्दोष मारा गया, सरकार ने कहा धैर्य रखिए, आपकी सुरक्षा दी जाएगी, धैर्य रखिए, सरकार काम कर रही है, धैर्य रखिए, आतंकी बौखला गए हैं, धैर्य रखिए। ये धैर्य का बांध अब टूट गया है क्योंकि सरकार की ओर से न कुछ होता दिखता है, न ही वहाँ के जिहाद पर सरकार की लगाम लगाने की कोई नीयत है, क्योंकि सरकार दिल जीतने में लगी है। और इस दिल जीतने की प्रक्रिया में प्रयोग हो रहे हैं, निर्दोषों के प्राणों के साथ प्रयोग हो रहे हैं, उनके परिवारों के साथ प्रयोग हो रहे हैं, उनकी सलामती के साथ प्रयोग हो रहे हैं। कुल मिला के ये चल रहा है कश्मीर में। एक तरफ जिहादी पूरी तरह मुस्तैद हैं, उनके पास नित नए हथियार हैं, कभी बड़ी राइफलें हैं, कभी छोटी पिस्तौलें हैं, उनकी शरण गाहें हैं, उनको वहाँ पर निशाना किसको निशाने पर लेना है ऐसा चिन्हित करने वाले लोगों का नेटवर्क है, उनको छुपा कर रखना, खिलाना पिलाना बचा कर रखना, उसका भी नेटवर्क है। उस नेटवर्क पर कोई आघात नहीं हो रहा, उसमें नित नए दिन नए लोग जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार उन पर छात्रवृत्तियां की बारिश कर रही है, उन पर नौकरियों की बारिश कर रही है, उनको रिहैबिलिटेशन पैकेजेस दे रही है, कोई मारा जाए तो उनके परिवारों को मुआवजे दे रही है, दिल जीतने का काम कर रही है। तो सरकार की इस भैंगी नीति के कारण निर्दोष हिंदू जो किसी तरह अपने जातीय विध्वंस से, सामूहिक नरसंहार से जान बचाकर जम्मू आ गए थे, देश के अलग अलग कोनों में थे, पढ़ लिख कर अपने कुछ नौकरी व्यवसाय कर रहे थे, उनको कश्मीर आने का लालच दिया गया, वहाँ उनको फंसा दिया गया और वहाँ वो चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। उनके पार्षद मारे जा रहे हैं पार्टी के, उनके पंच मारे जा रहे हैं,
आम व्यापारी मारे जा रहे हैं, लोग दुकानों में मारे जा रहे हैं, घरों में मारे जा रहे हैं, दफ्तरों में काम करते हुए मारे जा रहे हैं, सड़क बाजार पर मारे जा रहे हैं, कोई जगह सुरक्षित बची नहीं है। और सरकार कहती है धैर्य रखिए। ये एक अजीब विडंबना है। ये न केवल कश्मीर के कर्मचारियों के मानवाधिकारों का हनन है जिनको इस पैकेज में वहां धकेल दिया गया, ये सरकार की क्रूरता है। इनका दिल नहीं पसीजता जब पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं उस एक रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए व्यक्ति के कारण, जो अपनी भरी जवानी में वहां मारा जाता है। सरकार जिस तरह से दिखाना चाहती है कि नॉर्मल सी है, और पिछले हमने देखा कि एक आंकड़ा भी आया और काफ़ी तादाद में जो टूरिस्ट थे वो कश्मीर में थे, और उसको लेकर सरकार ने बढ़ चढ़कर जो है उसको पीआर भी किया कि जैसे आपने कहा कि हालात सामान्य हैं, और दिखाया गया। और अभी से जिस तरह से जो फॉरेन फंडिंग है या फिर जम्मू कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बाहर से लाने की, उसका भी एक बहुत बड़ा लगभग 70,000 करोड़ की बात की जा रही है कि इतना बड़ा एक जो वो बजट है, या कह सकते हैं कितना लोग यहाँ पर पैसा लगाने को तैयार हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो नौकरियों की बात होती है नौकरियाँ मिलेंगी। तो वो आपको लगता है कि वो कैसे मुमकिन होगा अगर एक तरफ किलिंग्स जारी हैं, जो लोग वहाँ पर हैं उनको मारा जा रहा है, उस बीच में बाहर के लोग आके वहाँ पर अपनी यूनिट्स इंस्टॉल करेंगे, लोगों को नौकरी लेंगे? ये किस हद तक पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ चर्चा का ही विषय है, या फिर ये इसमें रियल कुछ नहीं है इस चीज़ में? देखिए, ये निरा ढोंग है, ये पाखंड है। पिछले 15 अगस्त को कश्मीर की डल झील में शिकारों पर तिरंगे बांध दिए गए और फिर उनकी तस्वीरें खींची गईं, उनकी वीडियो क्लिप्स बनाई गईं और देश भर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलवा कर दिखाया गया, जतलाया गया, कश्मीर बदल गया है। जी। कश्मीर में देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है। कश्मीर में लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल रहे हैं। जगह जगह पर राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है। ऐसा देखकर देश भर में देशभक्तों को खुशी तो होती है। और जैसे वो काफी नहीं था, उसके बाद जन्माष्टमी पे लाल चौक से झांकी निकाल दी गई, कुछ ढोल मंजीरे पर भजन गाते हुए लोग दिखा दिए गए, और फिर उसकी क्लिप और तस्वीरें भी घूमी कि कभी सोचा था कश्मीर में लाल चौक से जन्माष्टमी की झांकी निकलेगी। इसको इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। ये सुरक्षा पैदा नहीं करती, सुरक्षा का एक भ्रम पैदा करती है, एक आभास सा देती है, और बहुत से निर्दोष और अनजान लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं। वो अपनी जान का जोखिम उठाकर वहां जाने का मन भी बनाते हैं, लेकिन आतंक की जब तक कमर नहीं तोड़ी जाएगी, जिहाद का जब तक जबड़ा नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक वो सुरक्षा आ नहीं सकती। और ये जवाबी कार्रवाई करने से नहीं होता है कि जिहादी किसी को निशाना बनाए मार दें और फिर आप कहें कि अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, और 4 दिन बाद कहें कि अब उनका एनकाउंटर हो गया, वो मर गए। ये जो जवाबी कार्रवाई है कि जब वो मार कूट के निकल जाएं, उसके बाद आप उन्हें ढूंढते फिरें और कहें कि अब वो मार दिए गए, ये पहल जिहाद के हाथ में देने वाली बात है कि जिहाद तय करे कि कब वो मारेंगे, और फिर मजबूरी हो सरकार की कि अब उन्हें ढूंढे, उनका सुराग लगाए और फिर उन्हें निपटाए। ऐसे पत्तियां और टहनियां छांटने से जिहाद पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। आप जिहाद के तने पर और जिहाद की जड़ पर चोट नहीं करना चाहते, वहां तो आप दिल जीतना चाहते हैं। दिल जीतने से कुछ नहीं होगा। और दिल कहाँ जीत पाएंगे आप? जो लोग हथियारों से लैस हैं, जो औरतों, बच्चों को, बूढ़ों को निशाना लेने से नहीं चूकते, वो लोग आपके दिल जीतने के भ्रम में कितना फंसेंगे, कहाँ तक आएंगे?
ये खुद को मूर्ख बनाने की, मूर्ख समझने की और दुनिया को मूर्ख बनाने की चेष्टा है। जो पीएम पैकेज के तहत जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं और लगातार उनके ऑर्डर्स भी निकाले जा रहे हैं कि वापस ज्वाइन कीजिए, वो नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें मौत मंजूर नहीं है, हम नौकरी के बिना भी रह लेंगे। लेकिन उन तक क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया, पहले तो उनको लोगों ने जा के उनसे उनके मंच भी साझा किए, उनकी खबरें भी बहुत चली, लेकिन अब जैसे जैसे लंबा वक्त बीतता जा रहा है तो उनकी खबरें भी कम दिख रही हैं, लोग भी उनके साथ कम जाके मंच साझा कर रहे हैं। तो आखिरकार वो लोगों को किस तरह से एक बैक सपोर्ट मिलनी चाहिए, या फिर आप क्या समझते हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है उन्होंने आंखें मूंदी हुई है। देखिए, मैं यही बार बार आग्रह कर रहा हूं कि सरकार संवेदना शून्य हो गई है, निर्मम हो गई है और ढिठाई से बाज नहीं आ रही है। वो वही करेंगे जिसमें उनको अपना फायदा दिखता है। उनके सामने तड़पते हुए कर्मचारी, बिलखते हुए परिवार और एक के बाद एक चुन चुनकर मारे जाते रहे ये कर्मचारी, इनकी कोई औकात, कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं है। यही एक सबसे बड़ी त्रासदी है, ट्रेजेडी है। और वो अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे। वो एक अहम पाले बैठे हुए हैं। वो अहम ये है कि हमने जो फैसला किया वही ठीक है, और लोग वो आंख मूंद कर बिना सवाल जवाब किए माने, चाहे इसमें जाने जाती हो, क्योंकि ये उनकी अपनी जान तो नहीं जा रही है। ये जो अफसरशाही है और उस पर हुक्म जारी कर देने की जो आदत है, जिसका कोई आगा पीछा देखे बिना लोग उसका पालन करें, ये एक तानाशाही प्रवृत्ति का और एक संवेदना शून्य मानसिकता का परिचय है कि आपके मन में उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, और उसके परिवार जो निरंतर डर में धड़कते हैं कि आज बच गया कल बचेगा कि नहीं, ऐसी मानसिकता से किसी तरह का उसको संतरास से मुक्ति देने का ऐसा कोई मानस दिखता नहीं है। ये अपने आप में एक त्रासदी है। अब आप कह रहे हैं कि उनके मंचों से लोगों की संख्या घट रही है, उनके आंदोलनों में रुचि कम हो रही है। आखिर एक अकेला कर्मचारी जिस पर नौकरी जाने की तलवार लटक रही है, जिसके एकता को खंडित करने के लिए बार बार उनके बीच में फूट डालने की कोशिशें हो रही हैं, उनको ललचाने की कोशिशें हो रही हैं, इस सरकार की ताकत के सामने वो कितनी देर टिकेगा? सरकार में वो संवेदना होना आवश्यक है कि वो अपने पर आश्रित अपने कर्मचारियों से, अपने राज्य के नागरिकों से और कितना खेलेंगे, कितना उन पर प्रयोग करेंगे। तो ये परिस्थितियां विकटतर होती जा रही हैं। तो कश्मीर जिस तरह से अभी के समय में एक लैब बना हुआ है और आए दिन वहाँ पर नए से नए जो है टेस्ट किए जा रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और सरकार को चाहिए कि वो लोग जो पिछले लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या फिर जम्मू के आम नागरिक हों, वो जो कश्मीर में नौकरी कर रहे थे और अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे थे, लेकिन किसी की भी जान से ऊपर नौकरी नहीं है। लेकिन करें क्या, रोजी रोटी का भी सवाल है। और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में जहाँ पर सरकारी नौकरी मिलना यानी कि एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, तो उसी पूरी परिस्थिति में जो कश्मकश में जो लोग, जो कर्मचारी जो हैं वो फंसे हुए हैं, वो अब सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें रीलोकेट करें, हमें सेफ़ जगहों पर भेजें। लेकिन इतने लंबे प्रदर्शनों के बाद भी फ़िलहाल सरकार टस से मस नहीं हो रही है।